नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम के यहाँ लगा जनता दरबार, दर्जनों मामलों में सुनी गई फरियाद। मीरगंज में अतिक्रमणकारियों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। माझा में शिक्षक संतोष कुमार पर कार्रवाई के बाद अंचल कार्यालय में पसरा सन्नाटा। गोपालगंज में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न और 19 शराबियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा समाहरणालय परिसर के अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कई दर्जन फरियादियों ने जिलाधिकारी से अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। इसमें भोरे की जमीला बेगम और थामे की सीमा देवी तथा कटिया की नीता सिन्हा और अधिवक्ता नगर की साबरा खातून तथा माझा की माधुरी देवी और कैलानपुर मुस्टोली की रहने वाली नीलम कुमारी सहित कई दर्जन महिलाएं और पुरुष ने आज जिलाधिकारी के समक्ष अपने समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। मीरगंज शहर में आए दिन हो रही जाम से निजात पाने को लेकर हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और मीरगंज तथा हथुआ थाना की पुलिस के सहयोग से गोपालगंज सिवान मुख्य मार्ग पर अतिक्रमणकारियों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की गई और कई दुकानों के आगे बनाए गए शेड को तोड़ दिया गया। साथ ही जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई जगहों पर स्वयं भी अतिक्रमणकारी अपने दुकान के आगे बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ते हुए दिखाई दिए। माझा नई बाजार के रहने वाले संतोष महतो, जो लंगटू हाता में शिक्षक है और उस पर दाखिल खारिज से संबंधित तथा भूमि से संबंधित दलाली और जाली दस्तावेज बनाने का आरोप है। इसके बाद इस शिक्षक पर छापेमारी की गई है। हालांकि शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, परंतु कई फर्जी दस्तावेज और दस्तावेज बनाने के सामान मिले हैं, जिसके बाद गुरुवार को पूरे अंचल कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। हालांकि जिलाधिकारी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो कमेटी इस मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस आरोपी संतोष की गिरफ्तारी के लिए सिवान, सारण, बेतिया, मोतिहारी इत्यादि के जिलों की पुलिस से भी सहयोग लेकर छापेमारी करवा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि यह दूसरे जिलों में जाकर छुपा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अन्य जिलों की पुलिस के साथ भी गोपालगंज पुलिस इस आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि यदि जल्द से जल्द आरोपी सरेंडर नहीं करता है या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी कर सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रशासन दलाली कर इस आरोपी के द्वारा अवैध अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले की भी जांच पड़ताल कर रहा है, क्योंकि एक सामान्य शिक्षक के पास करोड़ों की संपत्ति के स्रोत जिला प्रशासन को होने के संदेह मिले हैं और इसको लेकर भी पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस मामले में अभी प्रखंड के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। गुजरात और कुढ़नी में बीजेपी की बम्पर जीत पर गोपालगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए पटाखे फोड़े और एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस के भी नेताओं ने एक दूसरे के बीच मिठाई बांटकर खुशी जताई और हर्ष व्यक्त किया। कांग्रेस के नेता ओम प्रकाश गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत से पार्टी और मजबूत होगी। तो वहीं गुजरात की जीत के बाद गोपालगंज के भाजपा नेताओं ने मोदी जी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह मोदी जी के द्वारा देश में किए जा रहे कार्यों को देखकर ही गुजरात में इतना ज्यादा जनता ने आशीर्वाद बीजेपी को दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को भी गुजरात चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, जिसको लेकर गोपालगंज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने बुधवार की देर रात तक बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये सभी लोग आज गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां से इन लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बताते चले कि प्रतिदिन उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा बलथरी चेक पोस्ट पर ब्रेन एनालाइजर मशीन के द्वारा शराबियों की जांच पड़ताल की जा रही है और प्रतिदिन भारी संख्या में शराबी यहां से गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। माझा के लंगटू हाता में जिस शिक्षक पर कार्रवाई हुई है, उस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोनू राज ने बताया कि उन्होंने भी एक दाखिल खारिज के मामले में आवेदन दिया था, जिसके बाद यह भ्रष्टाचार का मामला उनके सामने आया था और उन्होंने भी जिलाधिकारी को आवेदन देकर संतोष कुमार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी और अब संतोष कुमार पर कार्रवाई के बाद उन्होंने भी कहा कि जिला प्रशासन ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि आने वाला कोई भी पदाधिकारी भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचे। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 3 लोग घायल हैं। इसमें फैजुलापुर की रीण देवी, दिघवा गांव की सोना देवी एवं बैकुंठपुर गांव के रघुनंदन कुमार महतो का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इनके मामले की तफ्तीश कर रही है। भोरे के पत्रकार सुरेश कुमार राय के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। बैकुंठपुर प्रखंड के 2 पंचायतों में बन रही कचरा प्रबंधन इकाई का निर्माण अंतिम चरण में है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कतालपुर एवं दिघवा दुबौली दक्षिण पंचायत में नए वर्ष में यूनिट का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह तक निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। वहीं बैकुंठपुर के ब्लॉक चौराहा के समीप एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में चमनपुरा गांव के कुंदन कुमार, बामो गांव के सुजीत कुमार एवं शंकरपुर गांव के अजय कुमार शामिल हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। थावे प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की सामान्य बैठक प्रमुख रामावती देवी की अध्यक्षता में हुई। विदेशी टोला पंचायत के मुखिया मनीष कुमार गुप्ता ने अपने पंचायत की समस्याओं को उठाया और विदेशी टोला वार्ड 3 में सड़क के बीच में लगे ताड़ का पेड़ हटाने का भी मामला उठाया गया। यह सड़क पंचायतों को जोड़ती है, लेकिन चरपहिया वाहन इस सड़क से नहीं आ सकता है। इसको लेकर चीतू टोला वार्ड नंबर 13 में छठ घाट तालाब के किनारे भी अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि थावे ओवरब्रिज के नीचे केवल एक ही तरफ से सड़क से आवागमन होता है, जिसके कारण जाम की समस्या बनी रहती है। दूसरे तरफ सड़क पर बिजली का 3 पोल है, जिसके कारण गाड़ियों का आना जाना नहीं होता है। सड़क पर से तीनों पोल को हटाने का भी मांग उठाया गया। कुचायकोट के सभागार भवन में गुरुवार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर बीडीओ वैभव शुक्ला की अध्यक्षता में बीएलओ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीडीओ के द्वारा विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। तो वहीं इस अभियान के तहत पात्र युवक और युवतियों को मतदाता बनाने का भी निर्देश सभी बीएलओ को दिया गया। महिला और पुरुष मतदाता में काफी अंतर होने के कारण महिला वोटर बनाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। वहीं वोटर लिस्ट से उन वोटरों का नाम भी हटाने को कहा गया जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा काफी दिनों से बाहर रहते हैं। थावे मेला में आए एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पीड़ित माझा के रहने वाले मनोज कुमार हैं, जो मंदिर में आए थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। फिलहाल उन्होंने थाने में आवेदन देकर पुलिस से इस मामले की जांच करने का निवेदन किया है। वहीं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में कटिया प्रखंड में तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन गौरा मध्य विद्यालय के प्रांगण में किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में कटिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों से छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 17 के विद्यार्थियों का अलग अलग खेल प्रतियोगिता कराया गया। मुख्य रूप से 60 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर
मीटर और 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके अलावे लॉन्ग जंप, हाई जंप, कबड्डी और खो खो खेल का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। साथ ही खेल प्रतियोगिता में चयनित सभी छात्र और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। महागठबंधन के विधान पार्षद और भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिंह का गोपालगंज में आगमन हुआ। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि यह विधान पार्षद के साथ राष्ट्रीय आवास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और बिहार स्टेट काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। इनका गोपालगंज भ्रमण के कार्यक्रम के तहत जगत नगर में स्वर्गीय जगत बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह और भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन सिंह ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें अंग वस्त्र ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से ओम प्रकाश दुबे, विजय कुमार सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम के यहाँ लगा जनता दरबार, दर्जनों मामलों में सुनी गई फरियाद। मीरगंज में अतिक्रमणकारियों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। माझा में शिक्षक संतोष कुमार पर कार्रवाई के बाद अंचल कार्यालय में पसरा सन्नाटा। गोपालगंज में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न और 19 शराबियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।